नमस्ते। चलिए आज एक सवाल पर गौर करते हैं कि कोई भी कम्युनिटी, कोई मोहल्ला या गांव आखिर चलता कैसे है। वो कौन सी चीजें हैं जो लोगों को एक साथ बांध कर रखती हैं। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और हमारा गाइड होगा ये एक गांव का सीधा साधा सा चित्र। तो आइए इस गांव की कहानी में चलते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड कौन है? चंदन। ये बस एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि उसकी दुनिया को उसकी नजरों से देखने का एक खुला न्योता है। तो चलिए चंदन का हाथ पकड़ते हैं और उसके गांव की सैर पर निकलते हैं। तो ये है चंदन, एक प्यारे से गांव में रहता है और जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है ना, बस उसे एक ही जगह की धुन सवार होती है, खेल का मैदान। वहां वो अपने दोस्तों के साथ कबड्डी के मजेदार खेल में खो जाता है। हाँ, तो ये खेल का मैदान ही चंदन की पूरी दुनिया है। पर ये सिर्फ मिट्टी और धूल की जगह नहीं। आप समझिए, यहाँ हंसी गूंजती है, दोस्ती बनती है और यहीं पर कम्युनिटी की असली धड़कन महसूस होती है। अच्छा, तो अब चंदन के खेल के मैदान से थोड़ा पीछे हटते हैं और पूरे गांव की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब ये छोटा सा मैदान एक बड़े कम्युनिटी का हिस्सा कैसे है, चलिए समझते हैं। खेल के मैदान के ठीक कोने में ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है। देखिए, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो गांव का जीता जागता इतिहास है। यहीं पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, अपनी कहानियां सुनाते हैं, अपना तजुर्बा अगली पीढ़ी को देते हैं। और यही तो वो चीज़ है जो इस कम्युनिटी को जोड़े रखती है। तो चलिए अब इस गांव के ताने बाने को, मतलब इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर इंसान, हर जगह की अपनी एक खास भूमिका है, एक खास धागा जो इस कम्युनिटी रूपी कपड़े को मजबूती देता है। तो सबसे पहले मिलते हैं गांव के एक बहुत ही जरूरी सदस्य से, किसान से। उनका रोल शायद सिंपल लगे, पर असल में ये इस कम्युनिटी की नींव है। किसान का काम सिर्फ फसल उगाना नहीं, वो तो जिंदगी को सींचते हैं। उनकी मेहनत से ही तो हर घर का चूल्हा जलता है ना? और यही चीज पूरे समुदाय को एक साथ लाती है। ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी कनेक्शन है। चलिए अब एक ऐसी जगह पर चलते हैं जहां आने वाले कल की नींव रखी जाती है, गांव का स्कूल। देखिए, स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं होती, ये तो उम्मीद की एक रोशनी है, जहां ज्ञान का दिया जलता है और जहां छोटे छोटे बच्चे अपने सपनों को पंख लगाना सीखते हैं। तो आप देखिए कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। किसान हो, स्कूल हो, दुकानदार, सड़कें, हेल्थ सेंटर, पुलिस, ये सब एक बड़े इंटरडिपेंडेंट सिस्टम का हिस्सा हैं। कोई भी अकेला काम नहीं कर सकता, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। और यहीं से हमारा वो धागे वाला आइडिया आता है। सोचिए कि ये कम्युनिटी एक खूबसूरत कपड़े की तरह है और हर इंसान, हर जगह उस कपड़े का एक धागा है। और जब ये सारे धागे एक साथ बुने जाते हैं ना, तो एक मजबूत कपड़ा तैयार होता है जो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? पहला कदम, किसान फसल उगाता है। दूसरा, दुकानदार उस अनाज को बेचता है। और तीसरा, पूरे कम्युनिटी का पेट भरता है ना? एक सिंपल सी चेन। ये दिखाती है कि कैसे एक धागा दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो बात सिर्फ किसान या दुकानदार की नहीं है। हर सड़क जो हमें जोड़ती है, हर दुकान जो हमारी ज़रूरतें पूरी करती है, और हर एक इंसान, ये सभी उस बड़े और सुंदर ताने बाने का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर इस ताने बाने का कोई एक धागा टूट जाए? ये सवाल हमें इस पूरे सिस्टम की अहमियत और इसकी नज़ाकत को समझने में मदद करेगा। बस एक पल के लिए सोच कर देखिए, अगर किसी इलाके में कोई स्कूल ही ना हो तो, या कोई डॉक्टर ना हो, या मान लीजिए कि सड़कें ही गायब हो जाएं, तो वहाँ की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ जाएगा, है ना? देखिए, एक भी धागा अगर टूटता है ना, तो पूरा कपड़ा कमजोर पड़ जाता है। किसान नहीं तो खाने की किल्लत का डर, सड़कें नहीं तो लोग एक दूसरे से कट जाएंगे, स्कूल नहीं तो भविष्य पर सवालिया निशान, और हेल्थ सेंटर के बिना बीमारियां फैलने का खतरा। मतलब हर एक धागा पूरे कम्युनिटी की ताकत के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, एक कम्युनिटी का हर हिस्सा मायने रखता है। हर रोल, हर जगह और हर इंसान जरूरी है। कोई भी छोटा या गैर जरूरी नहीं होता। सब मिलकर ही एक हेल्दी और खुशहाल समाज बनाते हैं। और अब ये सवाल हम सब के लिए है। अपने आसपास देखिए,
उन ज़रूरी धागों को पहचानिए जो हमारी अपनी कम्युनिटी को एक साथ जोड़े हुए हैं। वो कोई सब्जी वाला हो सकता है, या वो सफाई कर्मचारी जो हमारी गलियां साफ रखते हैं, या फिर वो पार्क जहां बच्चे खेलते हैं। उनके काम को पहचानिए और उसकी कीमत समझिए।